आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है और श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है तथा महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कक्षा 9 के यदि आप छात्र हैं तो आपसे आपकी परीक्षा में अब श्रृंगार रस की परिभाषा व उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे क्या पूछा जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है या एक उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा रस है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको श्रृंगार रस की परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं या श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, अथवा कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि श्रृंगार रस का लक्षण क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति का अस्थायी भाव जागृत होता है उससे उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। उससे उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के पारस्परिक संबंध यानी प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध अथवा वियोग से जो रति अर्थात प्रेम का स्थायी भाव, रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी रसों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, सभी रसों से रिलेटेड वीडियो जिसमें मैंने बताया है सभी रसों के नाम याद करने की ट्रिक तथा अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक। क्या, अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक। आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा कि रस कितने प्रकार के हैं, उनके नाम, और रस के अस्थाई भाव कौन कौन से हैं उनके भी नाम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएंगे। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। एक शानदार ट्रिक के साथ मैंने बताने का प्रयास किया है, 9 रस और उनके स्थायी भाव याद करने की धांसू ट्रिक बताया है मैंने। आप जरूर देख लें उस वीडियो को और लाभ उठाएं। यहां पर आप देख सकते हैं, नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति का स्थायी भाव जागृत होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। और उससे उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात जो प्रेमी प्रेमिका के परस्पर मिलन और उसके बाद जो वियोग होता है, उससे जो रति का स्थायी भाव जागृत होता है, उससे उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है, संयोग श्रृंगार। पहला भेद क्या है, संयोग श्रृंगार। और दूसरा भेद क्या है, वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार को और किस नाम से जाना जाता है, विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि संयोग श्रृंगार क्या है। जहां पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। संयोग अर्थात मिलन। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा है, जहां पर नायक नायिका अर्थात प्रेमी प्रेमिका का मिलन का चित्रण होता है वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने,
हर से जनु निज निधि पहचाने, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहां पर इस उदाहरण में किसका वर्णन है? जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण बगिया को जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, जनक जी की बगिया को, और वहां पर जब सीता जी राम को देखती हैं तो एकटक देखती रहती हैं। तो यहां पर कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है। और श्रृंगार रस का अगला भेद क्या है? वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। तो विप्रलंब श्रृंगार क्या है या वियोग श्रृंगार क्या है? जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। वहां कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है, या आप कह सकते हैं विप्रलंब श्रृंगार होता है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। यहां पर आप देख सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहां पर किसका वर्णन किया गया है? वियोग श्रृंगार का वर्णन है दिए गए उदाहरण में, क्योंकि यहां पर भगवान श्री राम सीता जी को खोज रहे हैं और वह पक्षियों से, मृगों से अर्थात हिरणों से तथा भौरों से और पेड़ पौधों लताओं से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है जिसके नेत्र मृग के समान है? किसके समान है? मृग के समान है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता जी का हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है तो भगवान श्री राम पक्षियों से, हिरणों से, भौरों से तथा पेड़ पौधों और लताओं से पूछते हैं कि क्या आपने मृग के समान जिसके नेत्र हैं ऐसी मेरी सीता जी को देखा है? तो यहां पर कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है। तो मैंने आपको बताया है कि श्रृंगार रस की सिंपल सी परिभाषा क्या है? नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति का स्थायी भाव जागृत होता है उससे उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? जहां पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। और दूसरा श्रृंगार रस का भेद क्या है? वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। तो यह क्या है? जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहना है। जय हिंद।